दारे दारे चाकरी खुजे बेकार कीजिए ज्यादा दूझे तारा बेकार शिकार घरे नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और जैसे जैसे देश अमृत महोत्सव की तरफ बढ़ता जा रहा है, नेताजी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ उनका अनुसरण करते जा रहे हैं। क्या बात है, आप कैसे क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य में? नेताजी भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं। जी। अगर जापान पर एटम बम नहीं गिरा होता जी। तो नेताजी की आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के मोइरंग तक आ चुकी थी। वहाँ उनका स्मारक बना हुआ है, युद्ध का स्मारक बना हुआ है और भारत को उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ाद करा दिया होता, तब शायद आज भारत की तस्वीर अलग होती। नेताजी को भुलाने का जो प्रयास आज़ादी के बाद किया गया, वह प्रयास किसी भी तरह से उसको हम निंदा की ही श्रेणी में रखेंगे। परंतु जमशेदपुर में जहाँ नेताजी का बहुत जुड़ाव रहा है, मैं यहाँ विधायक था जमशेदपुर पश्चिम से, तो हमारी परिकल्पना थी आम बगान में उनका एक स्मारक बने और यहाँ आम बगान का नाम मैंने बदलवा कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आम बगान मैदान रखवाया था, रिकॉर्ड में आ गया है। पर अब जो यहाँ की दशा देख रहे हैं हम लोग, इस मैदान की दुर्दशा देख रहे हैं, उसको देखते हुए नहीं लगता है कि किसी की रुचि अब यहाँ है। मैं टाटा स्टील से या सरकार से एक मैदान की मांग करूँगा जहाँ नेताजी का स्मारक बने। आज मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रिलीज़ करूंगा जिसको मैंने मोइरंग में खींचा था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपने घर से गोमो तक कार से यात्रा, गोमो से आगे रेल से यात्रा, उसके बाद कई जगह कई साधनों का उपयोग करके उन्होंने यात्रा किया और जर्मनी से पनडुब्बी मार्ग से जापान आए। ये यात्रा का समस्त विवरण दर्शाने वाला हूबहू जो मोइरंग में है, उस पोस्टर को मैं आज रिलीज़ करूँगा और मैं सरकार से, टाटा स्टील से कहूँगा कि एक स्थान वहाँ दे दे। हम अपने क्षेत्र में विधायक निधि से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्मारक बनाएंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। नेताजी का नाम रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की अंकित भाई, नेताजी का जन्म जयंती आज बड़े उत्सव से पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया मना रही है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आप जैसे युवाओं के रोल मॉडल, क्या कहेंगे आज उनके जन्म जयंती पे, जिससे कि देश हमारी अमृत महोत्सव को अति उत्तम और बेहतर तरीके से मना सके? देखिए, मैं इसमें आज इतना ही कहूँगा कि वो एक महानायक थे, वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसको आज तक विश्व समझ नहीं पाया। मैंने अभी बताया कहाँ पे जन्म लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण की, देश में चौथे रैंक पे आए इंडियन सिविल सर्विस में, एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से, क्रांतिकारी बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, विद्रोह किया, क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख बने, नजरबंद किए गए, देश छोड़ा और किन किन देशों पे गए, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया और न केवल गठन किया बल्कि 9 देशों ने उस समय उस आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता भी दे दी।
सोचिए वो क्या व्यक्तित्व रहा होगा। आज जब हम ऐसे हूत आत्माओं को याद करने के लिए यहाँ आए हैं, उनका जय घोष करने के लिए, उनके माँ के और उनके पिताजी को चरणों में नमन करने के लिए, जिन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति ने जो सपना देखा होगा इस स्वतंत्र भारत का और स्वतंत्र भारत में रहने वाले उनके देशवासियों का, तो मैं कह सकता हूं कि आज भी वो सपना ऐसे तमाम क्रांतिकारियों का जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया इस देश की आज़ादी के लिए, उनके सपने आज भी अधूरे हैं। आज भी हम जब बस्तियों पे जाते हैं, जब मैं देखता हूं कि एक शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को 2 टाइम खाने के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे वीर क्रांतिकारियों ने अपना जो जान और प्राण न्यौछावर किया, उनके सपने ये नहीं रहे होंगे, उनके सपने आज भी अधूरे हैं। और आज हम जब उनको नमन करने के लिए आए हैं, तो हम उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में ये नमन करने के साथ साथ में हम उनसे कहते हैं, ईश्वर से और ताकत से, कि हमें भी शक्ति दो कि हम भी इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, इस ऐसे गरीब गुरुओं के लिए हम कुछ कर पाएं। तभी मुझे लगता है कि ऐसे जो महान क्रांतिकारी हैं, आज के ऐसे अवसर पे जब हम उनको याद करते हैं, तो उनकी आत्मा को तभी शांति मिल सकती है। हम में से प्रत्येक एक एक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है, ये धर्म बनता है कि हम एक दूसरे की राह को आसान करें, एक दूसरे की बाह को पकड़ें, एक दूसरे की मदद करें और उत्थान के लिए वो भरकस प्रयास करें जो हमारी सीमा में निर्धारित हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन जो जहाँ जितना कर सकता है, आज आवश्यकता है, हमें उस प्रकार का करना चाहिए, ताकि ऐसे तमाम महापुरुष जिन्होंने देश के लिए फांसियों के तख्ते पर चढ़े, गोलियां खाई, शहीद हुए, उनकी आत्मा को हम सुकून दे पाएँ। आज ऐसे अवसर पर नमन परिवार की तरफ से उनको प्रत्येक वर्ष हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में सत नमन, उनकी माताजी के चरणों में सत नमन, उनके पिताजी के चरणों में सत नमन, और ऐसे तमाम देशभक्त आज़ाद हिंद सेना के उन तमाम वीर क्रांतिकारियों के चरणों में सत नमन, जिन्होंने उस प्रतिकूल परिस्थिति में, जबकि उसका अंग्रेजों का शासन का सूरज नहीं कहीं डूबता था, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में हथियार उठाए और माँ भारती के लिए बलिदान दिए। वैसे तमाम ऐसे नायकों को जिनको हम ना याद रख पाए, ना उनको हम संग्रह कर पाए, ना उनको हम कहीं पर लिपिबद्ध कर पाए, ऐसे तमाम अनगिनत माताओं के जो कोख से जन्मे वो लाल हैं, उनके चरणों में सत नमन, सत। आनंद भाई, नेताजी की 126वां जन्म जयंती और आप जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेताजी, क्या कहेंगे आज उनके जन्म जयंती को पूरे झारखंड और भारत के लोगों को? सर, जब तक ये भारत रहेगा, जब तक इस भारत का अस्तित्व रहेगा, नेताजी के व्यक्तित्व का ऋण ही रहेगा। उनका ऋण है भारत कभी उतार नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने दम पर अंग्रेजों से लोहा लिया और एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। वो नारा आज भी आपके शरीर में एक अलग तरह का ऊर्जा पैदा करता है। ऐसे व्यक्तित्व का आज हम लोग जन्म जयंती मनाने के लिए कार्यालय में मनाए, यहाँ आए उनको माल्यार्पण करने के लिए, और यहाँ देखने के बाद बहुत आज पीड़ा हुई है कि आज फिर से किसी शैतान ने उनका चश्मा उतारने का काम किया। मैं पहले तो ये मुझे लगा कि माला के बीच में कहीं चश्मा गलती से फंस गया होगा, मैं खोज रहा था बहुत देर तक। जब नहीं मिला है तो मुझे समझ में आया कि फिर से किसी ने इसके साथ बदमाशी की है। और ऐसे असामाजिक तत्व जो आज़ाद भारत में जिनके बलिदान के कारण आज अपने आप को आज़ाद भारत का नागरिक कह रहे हैं, वैसे महापुरुषों के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? कभी किसी के मन में आता है, कोई शराब के नशे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कुछ उल्टा बोलता है, किसी के मन में आता है वो जवाहरलाल नेहरू के विषय में कुछ बोलता है, किसी के मन में आता है कभी किसी के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कभी किसी के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज आप देख रहे हैं, देखिए आप नज़र से कि इनका चश्मा गायब। तो हम लोग कल प्रशासन से भी मिलेंगे और बात करेंगे कि ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कीजिए जो लोग ऐसे व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करने का हिम्मत कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी स्थिति में माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल हम लोग इसकी बात भी करेंगे। अध्यक्ष जी, ऐसे महापुरुष
आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती पर जमशेदपुर महानगर की ओर से तमाम कार्यकर्ता आज आम बागान मैदान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। और आज पूरा भारतवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। और आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए, युवाओं को संकल्प लेना चाहिए, जो जिन सोच के साथ उन्होंने आज़ादी के लिए बिगुल फूके और जो उन्होंने तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा को बुलंद किए, ऐसे नेताजी के सोच पर आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आने वाला दिन भारतवर्ष नेताजी के सपनों का साकार बनाएगा और दुनिया के मानचित्र में भारत का नाम सबसे अग्रणी लिया जाएगा। आज सभी अमेरिका सभी कार्यकर्ता आज नेताजी के इस आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन करते हुए नमन किया। नमस्कार। आज हमारे लिए अर्थात भारत देश के लिए एक पुण्य दिवस है। हम लोग जानते हैं आज का दिन में कटक में जन्म लिए थे सुभाष चंद्र बोस। और आज का दिन जिन लोगों के लिए सुभाष चंद्र इतना अत्याचार सहन लिए थे, वही सब माने गरीब आदमी औरत के लिए, ये सब को उन्नति के लिए, अपना देश को स्वाधीन करने के लिए। लेकिन एक बात इधर मैं बहुत सुन रही हूँ, सुभाष बोस अमर रहे। सुभाष बोस मरे कब? मरे नहीं। आज भी बंगाली, बिहारी, ओडिया सभी भारतवासियों का मन में वो तो जीवित ही है। जिंदाबाद बोलते हैं, इसीलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष बोस जिंदाबाद। आप बोलिए। और इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी, फोटो खींचने के लिए नहीं आओ बेटा, उनको पढ़ो, उनके बारे जानो, और तब आओ फोटो खींचो, जो भी दिल चाहे करो। अभी एक क्वेश्चन करती हूँ, अच्छा तुमको ना बस मैं आसपास सब पूरा देश के सभी के लिए एक शुभकामना रखती हूँ, ये सब कोई ऐसा नेता को याद रखे और इनके ऊपर काम करे। जिंदाबाद सुभाष चंद्र। जिंदाबाद भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें जयंती पे हम लोग आचू पट्टी की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के सभी लोग माल्यार्पण किए। दादा सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया आज उनको सैल्यूट कर रही है। और आज उन्हीं को आप सैल्यूट करने आज उनके ही प्रतिमा पे आप आए, क्या कहेंगे आज के दिवस में पूरे भारतवर्ष को और झारखंड को? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये अंतर्जातिक नेता है, इंटरनेशनल नेता। उन्होंने हमें हमारा समाज व्यवस्था, हमारा अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सबका दिशा दिखा के गया है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदर्श को एक वाक्य में एक सेंटेंस में बोला जाए, दैट इज़ इमांसिपेशन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेज, सभी तरह का बंधन से मुक्ति। और उनका कहना था अगर मुक्ति इतना इम्पोर्टेंट है तो उसी का आधार पर हमारा प्रशासन, हमारा राजनीति, हमारा देश गठन उसी का आधार पर होना चाहिए। आज का दिन में हमारा एक ही देशवासियों से अनुरोध है, नेताजी सुभाष को पढ़िए,
उनको जानिए और उनका आदर्श को प्रचार और प्रसार करके हमारा ये देश राष्ट्र को निर्माण करें। जय हिंद।